भाई यहाँ पर देखिए भाई आप थोड़े बजे तो यहाँ पे सेंटर भाई यहाँ पे भाई लास्ट कॉर्नर भाई यहाँ पर भाई यहाँ पे भाई हम मैं यहाँ पर भाई लास्ट कॉर्नर में देखिए भाई यहाँ पर भाई यहाँ पे सर लास्ट कॉर्नर एक भाई लास्ट कॉर्नर यहाँ पे चलो अमन सर हाँ जी, नमस्कार। सलमान जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। इंडियन फोक म्यूज़िक लीग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है एंड आप कोशिश है कि इसको सबसे बड़े पैमाने पे लेके जाएं और ये भी कोशिश रहेगी कि हर साल आपको ये म्यूज़िक लीग हम देते जाएं। आप जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है एंड आपकी तरफ से क्या देखेंगे, क्योंकि हम आपके भी छोटे छोटे वीडियो देखते हैं जब आप भी गाना गाते हैं वो बहुत ही वायरल हो जाता है। सो क्या हम यहाँ पर आपकी भी कुछ एक झलकियाँ देखेंगे? देखेंगे वो जब आप शो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा म्यूज़िक लीग है जहाँ पर ये जो म्यूज़िक की जो एनर्जी है वैसी बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत बढ़िया एक सूफ़ी एनर्जी है, एक म्यूज़िक। अब जैसे कि लॉकडाउन में भी सिर्फ एक ही चीज़ चला है म्यूज़िक, बाकी कुछ नहीं, सब हर एक कोई म्यूज़िक बना रहा था इंक्लूडिंग मी। मैंने भी 3 गाने बनाए और 3 गाने बना के हमारे चैनल पे डाल भी दिए थे जो कि काफ़ी अप्रिशिएट हुए। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो कभी डाई ऑफ नहीं होगी। तो और ये जो लीग है इसकी जो एनर्जी होगी, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एनर्जी होती है, हाँ, एनी लीग एक तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी इस म्यूज़िक लीग के अंदर हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। एंड ढेरों सारी टीम होने वाली है, पंजाब, यूपी, आपकी तरफ से आप किसे सपोर्ट करते हैं? मेरी तरफ से यही होगा कि द बेस्ट मैन विंस, बेस्ट टीम विंस। सलमान सर, आपने हाल ही में थिएटर ओनर्स की मांग ली थी कि रात ये लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने आपको शुक्रिया अदा किया है। जी हाँ, सभी बहुत बस। हैप्पी हैं कि आपकी तरफ से ये पहल हुई है एंड लोग अभी डर रहे हैं कि नहीं अभी, लेकिन देखो, आप हाँ, जिस तरह से तो आए अब हमारी तो 3 पिक्चर रेडी बनकर बैठी हैं। तो हाँ, सिंगल स्क्रीन्स की बहुत मुश्किलात ये है कि वैसी बहुत कम पिक्चरें चलती हैं सिंगल स्क्रीन्स के अंदर। तो और जो थिएटर ओनर्स हैं वो खुद मालिक हैं, अब वो ऐसे लग रहा है कि वो एक कब्रिस्तान टाइप का एक फ़ील आ रहा है वहाँ पर, एक शमशान जैसा फ़ील आ रहा है कि एकदम सूना सूना, एक कोई थिएटर्स में जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली जो अब जिनके थिएटर्स हैं वो तो चलाएंगे और काफ़ी सारे ऐसे थिएटर्स फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बंद हो चुके हैं। तो वो थिएटर्स बंद होना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा यही बिज़नेस है कि हम एक्टिंग करते हैं और वो हम पिक्चर बनाते हैं और वो पिक्चर दिखाएं कहाँ, थिएटर्स के अलावा। तो एक कैच-22 सिचुएशन है और वो हमारे बिना इनकम्प्लीट है, हम उनके बिना इनकम्प्लीट हैं। और क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स के अंदर एक अच्छा एक होल्ड है फैंस का और हमारा एक कनेक्ट है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि राधे को सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज़ करना। और फिर अब क्योंकि ये कोरोना इतना फैल चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, तो वैसे ही देख लो आप, सब नॉर्मल घूम रहे हैं। और तो इसलिए ये दरख्वास्त थी थिएटर ओनर्स के लिए कि जब फैंस आएँ देखने के लिए पिक्चर तो वो थोड़ा सा एहतियात रखें, वो एक सैनिटाइज़ वगैरह कर लें ताकि किसी को वहाँ से ये बीमारी ना लगे। तो यंगर जनरेशन तो सर्वाइव कर ही रहा है। प्रॉब्लम यंगर जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स का, कि हमारी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो वो ज़िंदगी भर का एक गिल्ट हमारे साथ रहेगा।
तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ. अब वैक्सीन भी आ गई हैं तो वो सब एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं और दुआ है कि 2021 और 2020 से बहुत ज़्यादा बेटर हो हम सब के लिए, और जैसे 3, 4, 5 आते रहे वैसे हम सब की ग्रोथ बढ़ते रहे. और ये भी एक प्रेयर है कि कोई ऐसा नहीं बोले कि यार 2020 हमारे लिए 2021 से बेटर था, तो वो तो एक दैट्स नॉट कूल एट ऑल. सलमान जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि जब आप एक्टिंग आपकी फिल्में आती है तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर फ्यू लाइनें अगर आप म्यूज़िक का है तो अगर आप गुनगुना सकते जो बहुत ही अच्छा होने की है, तो रिक्वेस्ट थी. जी हाँ. थैंक यू सो मच. गौर से सुनिए. ओ तेरे प्यार में तेरे इंतजार. सलमान जी, एक वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो प्लीज़ क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है आपकी तरफ से? वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेना देना भाई, या मेरा ही लेना देना है वैलेंटाइन डे से. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे. गॉड ब्लेस. बी सेफ. इसके अलावा देश में जो माहौल है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपकी राय है? बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहूँगा, ज़रूर कहूँगा. ऑफ कोर्स. सर 2020 में बिग बॉस भी लॉन्च हुआ, क्या कहेंगे इस बार के सीजन का किस तरह से? So the right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज़ होनी चाहिए हर एक के साथ. विजुअल. We done with this? आपके राइट में बहुत कैसे हो? जवान लग रहे हो. Thank you guys. हेलो हेलो हेलो. हाय हाय नमस्कार हेलो. ऑलराइट, सो इंडियन को म्यूजिक के पार्ट में आप लोग तो दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर, सो कितना एंगेजमेंट होता है आप लोगों के लिए, सो यू नो टॉक श्रद्धा जी. इनको तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे डैड दिल्ली से है, तो दिल्ली हमारा दूसरा घर है, तो हम बहुत एक्साइटेड है और म्यूज़िक एक हमारी फैमिली का बहुत अहम बड़ा हिस्सा है, तो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड टू डू इट विद माय ब्रदर विद माय डैड, इट फील्स रियली नाइस.
इतने सारे जन मतलब इतने टैलेंटेड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ दे हैव डिफरेंट सिंगर्स और अलग अलग टैलेंट सब साथ में एक ही मंच पर आए हैं आज मैंने इतने सारे वैनिटीज़ देखे मोरो कि इतना अच्छा लगा कि कोविड के बाद सब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और सब साथ में आ रहे हैं तो आई गेस इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू कम टुगेदर म्यूजिकली या क्योंकि दिल्ली से गए हैं आप लोगों के, सो ऐसी कोई मेमोरी है बहुत सारे मेमोरीज़ है हमारा चाइल्डहुड जो है, हम ज़्यादा करके जब हम छोटे थे तब ज़्यादा वक्त भी मिलता था कि हम दिल्ली जाते थे, हमारी फैमिली के साथ वक्त बिताते थे वहाँ पे, तो बहुत सी यादें जुड़ी है, बहुत प्यारी यादें जुड़ी है। और मैं एक्चुअली कल दिल्ली से ही आई, मैं शूट कर रही थी वहाँ पे, तो मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ तो दिल्ली का तो एक आना जाना connection तो है बहुत ज़्यादा definitely। कनेक्शन है। हमारे कज़न्स है वहाँ पर, तो मेमोरीज़ में हम मसूरी जाते थे ठंड में, चाय रस लेकर गाना गाते थे, तो काफ़ी सारे मेमोरीज़ है। डैड इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, तो एक दिल्ली की टीम का हिस्सा बनकर हमें बहुत खुशी है। आता तू आताच म्हटलीस की गाणं तुमच्या फॅमिलीतच म्हणजे हो. दादा दीदी असो सगळेच असो हो. पर्सनली म्हणजे घरातलीच लोक आहेत. तर गाणं तुझ्यासाठी काय? गाणं म्हणजे काय? गाणं ॲक्च्युली फक्त माझ्यासाठी नाही, माझ्या भावासाठी, माझ्या आईसाठी, फॅमिलीमध्ये खूप म्हणजे खूपच इम्पॉर्टंट आहे. माझे आजोबा जे होते ते एवढे मोठे क्लासिकल सिंगर होते आणि आम्हाला ते ऑनर मिळालं की आम्ही त्यांच्याबरोबर वी कुड सिंग विथ हिम अँड आमच्या फैमिलीमध्ये इट्स अ वेरी वेरी बिग ऑनर। और आई थिंक कि हम सबको बहुत सुकून मिलता है विद म्युझिक मी तर ट्राय करते, प्रयत्न करते की मी गाऊ, अजून प्रॅक्टिस करू, पण ते आता होत नाही आहे, तो होपफुली हो जाएगा। पण असं वाटतं मराठी प्रॅक्टिस करून आली आहे आता काय बोलणार? नाही आय मीन स्ट्रेस रिलीव्ह आहे खूपच सगळेच गातात आमच्या फॅमिलीमध्ये आई आहे, मावशी आहे, आजी आहे, आजोबा होते आता भाऊ पण गातो आमचा प्रिया, तर वी आर प्लॅनिंग टू प्रॉब्ली डू सम स्टफ टुगेदर इन द फ्युचर ऑल्सो म्युझिकली। तुझं दोघांचं आवडतं गाणं कोणतं आहे? म्हणजे हिंदी असो मराठी असो असं कोणतं आहे का? ऑल टाइम फेवरेट, अरे व्हेरी डिफिकल्ट, टू मेनी पण ते फॅमिलीमधूनच आहे, लताजी किंवा आशाईच हां आहे। आणि किशोर साहब। सिद्धांत जी, आप लोगों के घर में शादी भी है, हाँ बिजी शेड्यूल है, अब यहाँ से सीधा भाग के वहाँ ही जाना है हमें। हाँ बिल्कुल, वो जो हमें करना था हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, तो यहाँ से बस वहाँ पे भाग के चले जाएंगे। तो बहुत खुशी का मोमेंट है हमारी फैमिली में। हमारा भाई, उसकी वेडिंग है, तो हम बहुत एक्साइटेड है। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द शो एंड आपकी टीम में कौन-कौन है, आप हमें बता पाएंगे? तो हम बहुत एक्साइटेड है, जैसे हमने कहा, एंड आई थिंक कि जैसे स्पोर्ट्स लीग में होता है, टीम्स होते हैं, तो हम दिल्ली धुरंधर्स हमारी टीम है, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है, एंड वी होप दैट it's and we are quite excited for this. Yeah, we are very excited. श्रद्धा, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने लता दी का भी जिक्र किया और हमने देखा उनका लेटेस्ट रिएक्शन आया था फार्मर्स प्रोटेस्ट पे, हमने देखा किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री भी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करना चाहती है, आप किस तरीके के रिएक्शन देना चाहेंगे श्रद्धा? आई थिंक कि बस प्रे कर रही हूँ कि जो भी हो पीसफुली हो, एंड जो भी रेजोल्यूशन हो वो अच्छे से प्यार से आए। अच्छा, एक्टिंग के साथ साथ श्रद्धा म्यूजिक के साथ भी आपका अलग ही नाता है, तो इस शो में आपकी वो झलक भी देखने मिल सकती है, उम्मीद कर सकते हैं आपके पास, क्या कहेंगे? आई थिंक कि हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे अच्छे से, जो टैलेंट है हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम एक हिस्सा बने उसका, तो हम यहाँ पे है एक हिस्सा बनने के लिए। I mean, I just wish everything, even the farmers' protest or anything that happens politically or in any way happens peacefully, because any news anyone reads it affects our minds, and every daily everyone's like what's going on in this country or stuff like that. So whatever happens, जो भी होता है ना, एकदम शांत और peacefully होना चाहिए, and people should not really be violent at all. That's what I believe in, that's all. Yeah. श्रद्धा जी, 2 लाइन्स अगर आप यहाँ पर गा सके, क्योंकि हमें पता है आप बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं, एंड नाउ आप उनका साथ दे सकते हैं, अभी अभी थोड़ा प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं हम, जब प्रैक्टिस करके आएंगे ना तो पक्का हो जाएगा। हम गाएंगे, हम नेक्स्ट टाइम जरूर गाएंगे आपके लिए। थैंक यू एवरीवन, अच्छा लगा आप सबसे, बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं, तो थैंक यू।
आप सबसे बात करके म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा डेफिनेटली एंड थैंक यू म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा या एंड थैंक यू दिस इज आवर एवरीवन थिंग यस एंड थैंक यू टू ऑल द Thank you. मीडिया Thank बहुत you. टाइम के बाद हम मिल रहे हैं तो होप आप सब सेफ हो एंड बहुत अच्छा लगा आप सबके Safe है, जवान हो गया देखो। बात करके ना श्रद्धा जी यहाँ पर एक विजुअल साथ में ये विजुअल मतलब ये ऊपर नीचे जो होता है कैमरा थैंक यू Sure, Rani. Something for Z. Just 1 minute live. We have to go. Raj is waiting there. Just one bite, just a sec. This is really important, Baba. This is for the voting appeal. Just one bite. We'll come. We're over here only. You are only. Yeah. हाँ जी भाई, तो बॉबी जी इंडियन प्रो म्यूजिक लीग के मौके पर हम सभी यहाँ पे मिल गए, क्या फीलिंग है, क्या कहना चाहेंगे आपकी इस बात के बारे में? बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एक नया एक IPL जैसे हमारा क्रिकेट लीग है उसके हिसाब से म्यूज़िक लीग को बनाया गया है। सो आई थिंक वैसी एक्साइटमेंट रहेगी। नए टैलेंट्स जैसे IPL में आते हैं वैसे नए टैलेंट्स को ढूंढा जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा। बस मैं यही इट्स एक्साइटिंग और मैं पंजाब लायंस का मैस्कॉट हूँ तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। मेरी टीम काफ़ी अच्छी है, मीका है, अजीज़ कौर, रूपाली, so all excited and also excited to wear all these jazzy clothes, looking very jazzed up। ऐसा लगता है अभी मैं परफॉर्मेंस के लिए आया हूँ। जैसा कि आपके आउटफिट के बारे में सभी को बहुत पसंद आ रहा है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप कि और ये लाइक बहुत डिफरेंट लग रहा है? शो ऐसा है, शो डिफरेंट है। म्यूज़िक शोज़ कितने बनते हैं पर ये एक बहुत ही अलग किस्म का म्यूज़िक शो है। तो IMPL, इट्स कॉल्ड IMPL, इंडियन म्यूज़िक प्रो लीग। तो उस हिसाब से पहली बार मैं भी रियलिटी शो में पार्ट ले रहा हूँ तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी डिज़ाइनर राशि हैं, उन्होंने ये मेरे कपड़े बनाए हैं और थैंक यू राशि। एंड दैट्स अबाउट इट। बस यही है कि हम म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारी टैग लाइन है। तो देखते हैं कौन सी टीम का म्यूज़िक ऊंचा रहता है। एंड दैट्स इट। पंजाब के साथ में आपका बहुत पुराना एसोसिएशन है, बहुत ही पुरानी मेमोरी को अगर कुछ शेयर करना चाहें आप, क्योंकि आप क्या है कि हमारी फिल्मों में ज़्यादातर जितने भी पॉपुलर गाने होते हैं वो पंजाबी गाने होते हैं। तो पंजाबी म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ म्यूज़िक। आई मीन एवरीबडी इन पंजाब इज़ वेरी म्यूज़िकल, सो मच टैलेंट इज़ देयर विच इज़ कम फ्रॉम पंजाब। बट दैट डजंट मीन दैट टैलेंट पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में हर कोने में इतना टैलेंट छुपा हुआ है और ऐसे टैलेंट शोज़ उन्हें मौका देते हैं कि उन्हें चांस मिले सबके सामने आने का। तो दैट्स व्हाट IMPL इज़ ऑल अबाउट। एंड जब सारी दुनिया पैंडेमिक में घर में थी उस समय आश्रम आई एंड लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही। एंड सीज़न 2 का लोगों को इंतज़ार है, ऐसी बातें हो रही कि कब तक आएगी। हालांकि ये सवाल डायरेक्टर से भी है, लेकिन अगर आप बता सकें क्योंकि आप लीड एक्टर हैं इस सीरीज़। वैसे बस यही कहना चाहता हूँ जपनाम सबको कि उनको इतना पसंद आया मेरा शो और इतनी अप्रिसिएशन मिली। मतलब भगवान हमेशा चांस देता रहता है लेकिन हम लोग उसका फ़ायदा उठाते नहीं, और मुझे भगवान ने फिर से एक मौका दिया, एक चांस दिया और प्रकाश जी ने मुझ में बिलीव किया एज द कैरेक्टर ऑफ काशीपुर वाले बाबा निराला। तो वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। एंड येस, अभी हम लोग काम शुरू करने वाले हैं मार्च अप्रैल में सेकंड सीज़न का। लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि पहला सीज़न आया उसको पार्ट 1 पार्ट 2 किया तो लोगों को लगता है थर्ड सीज़न आ रहा है, लेकिन एक्चुअली सीज़न 2 की शूटिंग अब होने वाली है। सो इट शुड बी आउट नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो व्हेन, पर शूटिंग शुरू अभी होने वाली है मार्च में। आपके एक्टिंग की तारीफ तो होती रहती है, म्यूज़िक से कितना गहरा रिश्ता है आपका
काश मैं गाने गा सकता, काश मैं सिंगर था। अगर मैं सिंगर होता तो आज मैं भी हिस्सा ले रहा होता इस शो में, मैं भी एक टीम का मैस्कॉट नहीं, एक कैप्टन या कुछ होता लेकिन भगवान ने मुझे बाकी सब टैलेंट दिए, लेकिन सिंगिंग का टैलेंट नहीं मिला। That's it. Thank you guys, thank you so much. Have a great year, lots of love to all of you all. नया साल शुरू हुआ है अभी और म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा, ठीक है? यहाँ पर एक visuals थोड़ा सा start on your left and right, थोड़ा सा pose कर सकते हैं ड्रेस के साथ। क्या करूँ ड्रेस के साथ? Okay. Thank you guys. Okay. All the best. Thank you. So, अच्छा, बैकग्राउंड दे रहा है, very very rare, Hello sir. कैसे आप? First class, all good, all good. इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की शुरुआत हो चुकी है इस मौके पर, हमसे भी आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप आज की शाम काफी धमाका करने वाला है। बिल्कुल, इससे पहले काफ़ी सारे थोड़ी बहुत शूटिंग्स हुई थी, लेकिन आज सारी टीम्स फुल फोर्स में सबके साथ मिलकर इतना खुशी हो रहा है, क्योंकि पिछला एक साल जो ये लॉकडाउन कहें या फिर इतने मौके नहीं मिलते हैं अपने सारे फ्रेटर्निटी के साथ मिलने का, तो आज सबके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर टीम में हमारे सारे जाने पहचाने सिंगर्स दोस्त हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मज़ा बरकरार रहेगा जब तक ये शो चलेगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत एक क्रिकेट लीग की तरह म्यूज़िक का ये लीग हो रहा है, तो लोगों को लगता होगा कि इसमें काफ़ी गर्मा गर्मी, काफ़ी कॉम्पिटिशन वाली माहौल तो होगी ही, वो तो जब होगी तब होगी, लेकिन फ़िलहाल एक कॉमराडरी, एक दोस्ती, एक सबका एक साथ होने का ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप आपकी तरफ से? और किस टीम को सपोर्ट करूं? अपने टीम को, बंगाल टाइगर्स। बंगाल टाइगर्स हल्ला बोल, ये हमारा वॉक राय है। कैप्टन है, कैप्टन की जिम्मेदारी होगी आपको उस टीम की, क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी? नहीं, बिल्कुल, देखिए क्या है कि इस फॉर्मेट में पहली बार इस तरह का एक म्यूज़िक शो हो रहा है, जहां ज़्यादातर हम लोगों मतलब यंगस्टर्स को जज करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, कभी कभार उनको मेंटोर करते हैं, लेकिन यहाँ उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें भी परफॉर्म करना है। और काफ़ी सारे जो धुरंधर आर्टिस्ट हैं, सबके सब अपने अपने सिंगिंग में इतने कमाल गाते हैं। हमारे बंगाल पंजाब अब एक हुआ है जी, बिकॉज हम शुरू से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आई एम सो हैप्पी कि आज फिर हम एक साथ जुड़े हैं और बहुत प्यारा शो है। आई थिंक इंडिया का सबसे पहला इतना बड़ा शो है जहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े सिंगर्स, एक्टर्स एक साथ मिलेंगे और सभी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई को भी है। तो हम भाई रहेंगे, लेकिन स्टेज पे हम भाई नहीं रहेंगे, स्टेज पे हम भाई भाई रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब से तेरे नैना क्या बात, मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। तो ये कंपटीशन रहेगा। अब मैं शान को बोलूंगा ए गणपत चल दारूला, ये गाएंगे। लो भाई, ये तो मैं गणपत चल, ये तो गा देंगे, लेकिन कैलाश जी कैसे गाएंगे? गणपत चल दारूला। एबीसीडी पढ़ ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, जो मैं अमूमन नहीं करता, लेकिन गाना गा रहा था। पहली बार अरे भाई, जब तो हम बैक टू मिले, बैक, हाथों में हाथ लेके चले, हो गया ये दिल दीवाना। क्या बात। तो मेरी तैयारी यही चल रही कि मैं इन सबके गाने गाऊंगा। लीजिए, अब तो आजकल जो माहौल चल रहा है, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किसानों को लेकर बहुत जी। सारी बात हो रही है, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। अब आप दोनों इस बारे में कोई राय रखते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या, किसी बात की एकदम तह तक जब तक ना जाए उसके बारे में कुछ कहना
ये थोड़ी सी इरिस्पॉन्सिबल बात हो सकती है, और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को एग्जैक्टली क्या कहाँ मुद्दा कहाँ फंसा हुआ समझने की, लेकिन मैं ऑनेस्टली अब तक उस बात को समझ नहीं पाया हूँ। तो आई थिंक इट्स बेस्ट के ऐसे हाँ बिल्कुल प्रोटेस्ट से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मतलब काफ़ी ठंड भी है दिल्ली में, तो उनको पूरे पंजाब का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द ये बिल्कुल ठीक हो जाए, बिकॉज वी आर बिकॉज ऑफ फार्मर्स, हमारे किसान। जी जी, तो सपोर्टिंग हमारी हमेशा ही है। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही होगी इस सिलसिले को लेके। सो जल्द से जल्द प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये ठीक हो जाए, जैसे कोविड जा रहा धीरे धीरे ये चीज़ भी जाए। हाँ हाँ हाँ, उससे भी जल्दी। आपकी टीम के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन है, किस तरह से तैयारियां सारी चल रही हैं पंजाब? टू बी वेरीफाई, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शान की टीम में जाता, लेकिन अब क्या करूँ। मेरी टीम में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। एक असीस कौर है और रूपाली जग्गा है, और एक नया न्यू कमर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और उसके अलावा एक और हैं पंजाब से। तो ये सारे सरप्राइजेस हमने रखे हुए हैं। आपकी टीम में बताइए कौन कौन है? जी, मेरी टीम में आकृति कक्कर हैं और ऋतुराज मोहंती हैं, और तो बहुत एक्साइटिंग, हर टीम में हर खेमे में बहुत ही धुरंधर तैयार सिंगर्स हैं, और लाइव सिंगिंग कंपटीशन होगा, बहुत मज़ा होगा। उसके साथ साथ हर गाने को किसी अलग तरह से प्रेजेंट करने का ये मौका मिला है। तो ऐसा नहीं कि जो गाना है उसे वैसे ही हम गाएंगे, कुछ ना कुछ इसमें अपना तड़का लगाएंगे। तो इसमें एक क्रिएटिव चैलेंज भी है जो हमें करना है, तो बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादातर रियलिटी शोज़ में हमेशा जजेस आपने देखे हैं, तो ये पहला ऐसा रियलिटी शो है जिसमें हम कैप्टन्स हैं, और हमारे साथ भी दूसरे लोग भी हैं। जावेद अली जी हैं, और कैलाश भाई हैं, अंकित तिवारी है, साजिद भाई हैं। सो फुल मस्ती होने वाली है, फुल मज़ा आने वाला है। उनको यही कह रहा था कि पहली बार सब एक साथ हुए हैं, हाँ। और उस जोश में हम भूल ही गए कि कोई कंपटीशन है। आपको लगेगा कि आप कहीं वेगस में पहुंच गए, इतना ब्यूटीफुल सेट है। मैंने पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा सेट बिल्कुल बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय संगीत की अगर बात करें तो आप भारतीय संगीत को किस स्तर पर देखते हैं? बिकॉज अब हम देख रहे हैं इस मंच पे हम भारत में जितने भी बड़े कलाकार संगीतकार देख रहे हैं, और हमें इस मंच पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इंडियन म्यूजिक को कहाँ देखते हैं? देखो, शुरुआत तो अगर आप 12,000 साल पहले अगर हिस्ट्री भी देखेंगे तब भी हिंदुस्तान सबसे आगे है। तो म्यूज़िक में भी हम आ गए हैं, हमसे ही सब लोग सीखते हैं, और सीख के आगे आज बढ़ते हिंदुस्तानी जो है वो पूरे विश्व भर में भरे हुए हैं। कहा जाता है कि हर 5वां इंसान दुनिया में हिंदुस्तानी है। तो जहाँ जहाँ और हम पूरे विश्व में छाए हुए हैं, तो हमारी म्यूज़िक भी हमारे हर एक जो हिंदुस्तानी बंदा है जहाँ जहाँ है, दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ आवर म्यूज़िक। और साथ साथ बॉलीवुड का म्यूज़िक इस तरह का है कि उसमें हम हर ट्रेंड, हर स्टाइल को अपनाते हैं। तो हमारे इस शो में जैसे हिप हॉप या ब्लूज़, जैज़, ऐसे भी राउंड्स होंगे। तो ऑब्वियसली हमारे जो गाने हैं उसे हम वर्ल्ड म्यूज़िक के स्टाइल में भी प्रेजेंट करेंगे। गाने तो ऑफकोर्स बॉलीवुड के होंगे, हिंदी होंगे, लेकिन उसमें डेफिनेटली लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टाइल्स विल बी यूज्ड। आपकी दोस्ती देखी, हमने मस्ती देखी, अभी अलग अलग टीम में हो आप दोनों, देखा जाए तो कंपटीशन में, तो एक दूसरे को टक्कर के रूप में अगर कुछ कहना चाहेंगे, चैलेंज देना चाहेंगे? देखो, मैं शान भाई को कभी टक्कर नहीं दे सकता, बिकॉज मैं इनका फ़ैन भी हूँ और इनका छोटा भाई भी हूँ। बट क्योंकि ये कंपटीशन है और बहुत अच्छा शो है, इतना अच्छा मंच है, सो एट द एंड हम चाहते हैं कि भाई सुर की ही जीत होनी चाहिए, म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा, तो यही हमारा नारा है। नहीं बिल्कुल। और जब कॉन्फिडेंस की बात आती है तो मिका बाजी के सामने कोई जितनी भी तैयारी करके आए ना, कॉन्फिडेंस में थोड़े हिल जाते हैं हम लोग, एंड वो मैं उनसे सीखूंगा। और आई एम श्योर, जैसे उन्होंने कहा, म्यूजिक शुड बी द विनर। हमारे अलावा सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं, गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब है, बंगाल से ये हैं। सो ओवरऑल फुल मस्ती और फुल धमाल होने वाला है। और हमारे हैंडसम जो बॉबी पाजी हैं, उसके अलावा सलमान भाई तो है ही हैं। जी जी, हमारे साथ गोविंदा जी हैं, राजकुमार जी राव हैं, श्रद्धा जी हैं। सो इट्स वंडरफुल वंडरफुल। ऐसा ना कभी पहले हुआ है, ना आइंदा तो होगा, क्योंकि हर साल ही होगा, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा शो नहीं हुआ है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ IPML। सो थैंक्स टू ZTV कि इतना अच्छा इन्होंने मंच अरेंज करा है हम सबके लिए। सो आई एम श्योर कि आपको अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाबी तड़का इन बंगाली स्टाइल। सुपर्ब। बांग्ला भी होगा और भांगड़ा भी होगा। अमित तुम्हारा खूब बालो बाशी। हाँ चल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरा तो हो गया, तो आप साथ में पहले लेफ्ट देखें। ओके, ये फोटो हमें टैग कर देना यार इंस्टा पे। हमें आपका पता नहीं कि आप न्यूज़ में डालने की मैं जरूर डाल दूंगा। ये तो इधर राइट नहीं, ये तो वीडियो है। ओके, वीडियो वो राइट, वो बूमरैंग इधर करते हैं।
बॉलीवुड यही करता है। तो इंडियन प्रो म्यूजिक लीग शुरू होने वाला है 26 ऑफ जी। आ जाओ अमिका सिंह और सुनिए ध्यान से कि मेरे भाई क्या कहने वाले हैं। यस जी दोस्तों, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग शुरू होने वाला है फरवरी 26 रात 8 बजे, शनिवार रविवार हर हफ्ते आने वाला है ZTV पर और Z5 चैनल पर। तो देखना ना भूलिए, सुनना ना भूलिए, क्योंकि म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा। शुरू मैं करूंगा, खत्म मैं करूंगा, बाकी बीच में जो करना है। एक 1.5 साल बाद मिल रहे हैं। बहुत जी, एंड स्वागत है आपका इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। जी बिल्कुल। सो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्योंकि गुजरात टीम के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो अगर आप कुछ कहना चाहें। बहुत ही बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए। मैंने कायपोछे की है फिल्म जो गुजरात में सेट थी, मेड इन चाइना जो गुजरात में सेट थी, और मेरा एक कनेक्शन है गुजरात से। मुझे बहुत बेहद पसंद है वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना। तो जब मुझे बोला गया कि मुझे गुजरात रॉकर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आई वाज मोर देन हैप्पी। और म्यूज़िक से मेरा एक बहुत जुड़ाव है। मैं म्यूज़िक मुझे बहुत प्रेरणा देता है, बहुत इंस्पायर करता है। एंड आई थिंक म्यूज़िक इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म। उसमें एक पावर है जो आपको एक ट्रांसपोर्ट करने की पावर है म्यूज़िक में, जो आई थिंक किसी और आर्ट फॉर्म में इतनी नहीं है। सो मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रो म्यूजिक लीग। यही मेरा अगला सवाल भी था कि जब से आप इंडस्ट्री में आए हैं, तब से आपने अपनी एक्टिंग का लोहा तो मनवाया ही है। अपनी पहली फिल्म से लेकर द वाइट टाइगर हमने देखी, जो बहुत ही ऑसम है। थैंक यू। म्यूज़िक के कितने शौकीन हैं आप, या फिर जब भी कहीं म्यूज़िक बजता है या गुनगुनाने का कितना शौक रखते हैं, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बहुत शौक रखता हूँ म्यूज़िक का। म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेरी लाइफ में, मेरी परफॉर्मेंसेस में। और हम सब जानते हैं म्यूज़िक की जो पावर है। अगर हम फिल्में भी देखें, अगर विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो कहीं ना कहीं एक कुछ हमें कमी लगती है। हालांकि बहुत फिल्म हैं जो विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट म्यूज़िक का एक मेरे साथ तो स्पेशली बचपन से मैं हिंदी गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ, और फिर जब और बड़े हुए तो ऑफकोर्स और इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनना भी स्टार्ट किया। तो मुझे तो बेहद पसंद है और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है म्यूज़िक। एंड द वाइट टाइगर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है आपकी एक्टिंग को, प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि उसके इंटरव्यू में हम मिल नहीं पाए। सो थोड़ा सा बहुत बता सके कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड आपके जो करीबी हैं क्या फीडबैक मिल रहा है द वाइट टाइगर को लेकर? बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड से। सब जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, हर दुनिया के कोने कोने से मैसेजेस आ रहे हैं, जो कभी सोचा नहीं था मैंने कि हम लोग बनाते हैं फिल्म्स पर ज़्यादातर पहुंच नहीं पाती है दुनिया भर में, पर वाइट टाइगर पहुंची है। और रमीन बहरानी बहुत ही एक उम्दा निर्देशक है, मुझे बेहद पसंद है। और जिस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है फिल्म को ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि एक इंडियन कहानी, एक इंडियन स्टार कास्ट के साथ इतने बड़े लेवल पर पहुँची है, और उसकी इतनी वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में। आई एम actually overwhelmed with the kind of reaction we are getting for the White Tiger and my performance and everybody's performance. आपका तो किल कर दिया गया इस मूवी में, तो ऐसे राजकुमार जी ऐसे कभी सोचते हैं कि इस काम को या इस चीज़ को या इस टॉपिक को सोसाइटी में हमेशा के लिए किल कर दिया जाए? ऐसी कोई टॉपिक, ऐसी कोई चीज़ है आपके अनुसार, आपके लिए? बहुत है यार, इलिटरेसी को किल कर देना चाहिए, करप्शन को किल कर देना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप उस पर बात करना चाहेंगे तो आई थिंक इलिटरेसी मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा टॉपिक है जिसको किल करना चाहिए। लोगों हर किसी को हक है कि वो पढ़ाई करें, एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो आई थिंक उसको किल करना बहुत ज़रूरी है, करप्शन को किल करना बहुत ज़रूरी है। आप एक डिफरेंट आउटलुक में हैं, सो आई थिंक ये रूही अफ़ज़ा का लुक है। नहीं, ये बधाई दो का लुक है। बधाई दो। तो रूही अफ़ज़ा के बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि शूटिंग आई थिंक रूही अफ़ज़ा तैयार है बन के, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे थिएटर्स को वापस रिज्यूम होने का, खुलने का, और अभी वापस खुले हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल कि 100% ऑक्यूपेंसी वापस दोबारा से अलाउ की गई है। तो होपफुली वेरी सून आई थिंक विल बी कमिंग टू थिएटर्स। आई विश कि जल्दी सिनेमाघरों में भी बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट में है, तो अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें, एंड लाइक ये लोगो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये शांतनु एंड निखिल, आई थिंक ये उनका एक ट्रेडमार्क है।
और मेरी स्टाइलिस्ट हैं अनीशा, जिन्होंने ये जो लेके आई हैं इस पीस को शांतो निखिल से। और मैं हमेशा से शांतो निखिल को बहुत पसंद करता हूँ। उनके जो बनाए जितने भी वार्डरोब होते हैं मैंने कई बार पहना है, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट लुक्स इंडियन। इट्स प्योर, इट्स वेरी वेरी इंडियन द होल आउटफिट। आपकी टीम में कौन-कौन है और आप कितने एक्साइटेड हैं? मेरी टीम में जावेद अली हैं, हेमंत ब्रजवासी हैं, भूमि त्रिवेदी हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो तो हैं ही। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। शुभ हैं जो हमारी टीम की ओनर हैं दिव्य भास्कर से, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि म्यूज़िक की लीग है, पहली बार ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है और उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला है। गुजरात से कैसा कनेक्शन है आपका? बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैंने कायपोछे वहाँ शूट की है, मैंने मेड इन चाइना वहाँ शूट की है, और वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है वहाँ से। क्योंकि अभी जस्ट हम सभी पैंडेमिक से बाहर आए हैं एंड नाउ सो कितना ये सारी चीज़ें मिस करते थे आप, एंड सिनेमा घरों में फिल्में अब धीरे धीरे चालू हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें कितना मिस करते थे? लाइक रेड कार्पेट पे वॉक करना, ऐसे इंटरव्यूज़ देना, सिनेमा घर में फिल्में नहीं लग रही थी। ऑनेस्टली मैं रेड कार्पेट पे वॉक करना मिस नहीं करता था, पर मैं सिनेमा घरों में जाके फिल्म्स देखना मिस करता था। वो एक बड़े पर्दे का एक कम्युनिटी व्यूइंग का अपना एक एक्सपीरियंस है। पर थैंक्स टू लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट अमेजिंग OTT प्लेटफॉर्म्स के हमको वो एक्सपीरियंस हमारे घर पे मिला, और मैंने बहुत कंटेंट देखा, बहुत अच्छा कंटेंट देखा, अपने ऊपर बहुत काम किया एज एन एक्टर, जितना मैं काम कर सकता था। और आई थिंक एक ब्रेक चाहिए था। इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर मी एंड आई थिंक फॉर द होल प्लानेट टू जस्ट रेजुविनेट एंड टू बिकॉज बहुत हमने जैसा कहते हैं गंद मचा दिया था प्लानेट को, बहुत हम वी वर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, तो ये एक ब्रेक चाहिए था। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। यस, स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड राइट। यस, लग रहा है अभी भी आए हैं। थैंक यू। कैसे आप सब? चेक 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 चेक। क्या कर रहे हैं? You can actually do the bites. Basically, they ask questions about Indian Pro music. अच्छा। You can start your question. Sir. Hello sir. स्वागत है आपका इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में। तो सुरेश जी कुछ बताइए कि क्या कुछ धमाका करने वाले हैं, क्योंकि आप यूपी के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। नहीं, इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सिमिलर टू IPL, क्योंकि जब हम 2008 में खेलते थे वी शेयर लॉट ऑफ बॉन्डिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे इतने बड़े बड़े यहाँ पे महारती हैं, सिंगर हैं, उनसे अगर वो सीखेंगे, वो बच्चे आके गाना गाएंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें काफ़ी सारा सिंगिंग कंपटीशन है, काफ़ी सारे लेजेंडरी लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इट्स ए वंडरफुल इनिशिएटिव, और GTV पे आने वाला है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। सुरेश सर, आपका और म्यूजिक का नाता बहुत अलग है, आपको भी सॉन्ग्स बहुत पसंद है, तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर लाइकिंग दोस सॉन्ग्स? नो, आई लाइक ओल्ड सॉन्ग। एंड जब हॉस्टल में थे लखनऊ में तो काफ़ी इतना रैगिंग वैगिंग होता था, तो इतना मतलब कॉन्सेप्ट मुझे कुछ सुर का या कुछ नहीं था। मेरे ब्रदर हैं नरेश रैना, वो काफ़ी मतलब रिलीजियस सॉन्ग गाते हैं वो, तो घर का माहौल वैसा था सिंगिंग का। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को गाना सुनना चाहिए, हर आदमी को गाना गाना चाहिए, क्योंकि सबका जो तरीका है इन्जॉयमेंट करने का, स्विच ऑफ करना है। स्पेशली हम इतने साल क्रिकेट खेले हैं तो हमें स्विच ऑफ करना आना चाहिए। क्रिकेट के बाद जब भी टाइम मिलता है तो ऐसे कौन से ऐसे गाने होते हैं जो सुरेश रैना जी गुनगुनाते रहते हैं, फेवरेट सॉन्ग? जैसे कि आपने बताया कि वो सॉन्ग्स वगैरह आप बता सकते हैं? नहीं, किशोर दा के गाने हैं और रफ़ी साहब के गाने हैं, और यूपी से हैं। अभी गाज़ियाबाद में कभी प्रैक्टिस करते हैं तो बीच में काफ़ी मतलब फार्म हाउस पे रहते हैं, तो उधर बड़ा वैसे कॉन्सेप्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करके यू वांट टू रिलैक्स, कभी कभी वो बॉडी को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। आप खेलते हो, इतना फिज़िकल फिटनेस होता है, वो जिम में रहते हो तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक सुनते हो। फैमिली के साथ रहते हो तो अलग होता है। अभी बेटी है, बेटा है, तो उनके साथ रहते हो तो आपको वो ये सब TV पे जो चलता है, पेपा पिग है या फिर डोरेमोन है, वो अलग रहता है वो। तो जब आपका टाइम होता है तो एवरी मैन और एवरी
पर्सन शुड नो कि कैसे एंजॉयमेंट करना है, कैसे स्विच ऑफ करना है वर्ल्ड से, कि आप अपने अंदर से जान सके, अपने आप को एंजॉय कर सके। सुरेश जी, एक सवाल, अभी अपने देश में बहुत सारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है फार्मर्स इशू को लेकर। सचिन तेंदुलकर ने भी इस बारे में अपनी राय दी है, कुछ लोग तारीफ करें, कुछ क्रिटिसाइज करें, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता, सॉरी। थैंक यू। क्योंकि आप बैन मिस्टर ऐसी कोई ऐसी यादें, जैसे कि आपने बताया कि जब आप क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं मुरादाबाद, ऐसे कोई गाज़ियाबाद तो ऐसी कोई यादें जो आप शेयर करना चाहिए? ये बहुत गाने इंडियन ड्रेसिंग रूम में थे, वर्ल्ड कप खेल रहे थे और भी वीरू भाई के साथ गाते थे, और हमारे सचिन तेंदुलकर बहुत शौकीन है गाने के वो। तो अभी जनरेशन जो हम दूसरी जनरेशन खेले वहाँ पर अलग है, अलग हिप हॉप है, रैप है, वो अलग। तो हर जनरेशन में अलग सॉन्ग है, हर जनरेशन में एक अलग प्रोसेस होता है खेल का। वो तो मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे आप एंजॉय कर रहे हो म्यूज़िक, वो इम्पॉर्टेंट है। वो आप भी सुनते होंगे कुछ अलग टाइप के गाने, आपको जब ऑफिस है या कुछ भी, सबका अलग है वो। तो आई थिंक एवरीवन शुड एंजॉय द लाइफ, क्योंकि एक लाइफ मिली है तो एवरी शुड हैव ए लाफ। कल से टेस्ट चालू है, तो कुछ कहना चाहेंगे कि लास्ट टाइम से हमने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से डिफीट किया, पूरे विश्व में भारतीय क्रिकेट टीम की चर्चा हो रही है, कल से टेस्ट चालू है। नहीं, इंडियन टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे लगता है ये ट्रेस बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में उनको डोमिनेट करके आए हैं, और इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ होने वाली है, दोनों टीमें काफ़ी अच्छी हैं। इंग्लैंड अभी अच्छा प्रिपरेशन करके आया है श्रीलंका से, बट विराट कोहली कमिंग बैक टू द स्क्वाड, मुझे लगता है कि बहुत अलग, थोड़ा डोमिनेटिंग होने वाला है। और अहमदाबाद का विकेट है, फिर उसके बाद चेन्नई में वो 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अभी टीम ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। तो आई थिंक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है ये। आईपीएल के बारे में आप लोगों को बता से कैसी चल रही है आपकी तैयारियां, क्योंकि इस बार हमने मिस किया है, इस बार आईपीएल ये हमारा कैंप लगने वाला है अभी चेन्नई में, फिर स्टार्ट होगा आई थिंक 14 या 13 को, भी ऑक्शन के बाद पता चलेगा सर। नहीं, अडोरा एंड आई मेट आकांक्षा, शी इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब, एजुकेशन का इतना अच्छा कर रहा है। जब आप खेलते हो इतना कुछ, एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, तो आई थिंक शी इज़ डूइंग ए फंटास्टिक जॉब। एंड आई जस्ट वांट टू से कि वो जो एजुकेशन है और हिंदी में है वो, तो मुझे लगता है कि वो जो एजुकेशन शी इज़ डूइंग, तो आई थिंक बहुत सारे गरीब घर के बच्चों को, बहुत सारे उन लोगों को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर एंड शी इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब। दबंगी टीम है सर, आपने खुद ही बोल दिया है वो। और सलमान अली साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, अंकित भाई हैं उधर अच्छे हैं, और हमारी जो ओनर हैं शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। और मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। वो यूपी दबंग डेफिनेटली विल डू रियली वेल। Can we have just one second with you on the other side? Yeah, sure. That's a favorite profile. I think everybody has that one side. Thank you. Yeah. Which mark? That. With him? Yeah, you can, if you want. You can actually do the bites actually. Yeah. It's okay. So what? Hi. Yeah. Okay. Do the questions when they're together. Okay. हाँ कम। आकांक्षा जी, हाँ। So tell us something आपकी टीम के बारे में हमें कुछ बताइए, which team is this So we're from the UP Dabangs team, Eduara UP Dabangs, and we're very excited to be here today. Yeah, what else? Tell us something about your team, कितनी excited हैं आप लोग? हम बहुत excited हैं, हम बिल्कुल जीतने वाले हैं, and we're really super charged to do that. And yeah. And she's a great motivator. She's been supporting all the players. Yes. और यूपी की बेटी हैं, और मुझे लगता है जी कि मैं यूपी से हूँ। बहुत अच्छा एजुकेशन का भी काम कर रही हैं। एंडोरा जो लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, और इनके आने से जोश है और जुनून है, और ये यंग ओनर हैं, शी लुक वेरी प्रिटी। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। कौन-कौन है आपकी टीम में और किस तरह से सारी चीज़ें प्रिपरेशन
जी, तो हमारी टीम में अंकित तिवारी जी हैं, पायल देव हैं और सलमान अली हैं एंड वी आर रियली एक्साइटेड। वो हमारे कंट्री के सबसे टैलेंटेड लोग हैं एंड हमने बहुत प्रेपरेशन की है, हमने मीटिंग्स की हैं टू डिसाइड द सॉन्ग्स वी वांट एंड वी आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सीजन एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड रियली सुपर चार्ज एंड होपफुली यू विल सी अस इन द फाइनल्स। So between Eduora and Indian Pro Music League, I think one is that music goes to the heart, and I think education is something that every parent wants to go to their child's heart and their brain. It's something which is very close to everyone, and ever since you're born, आपके parents आपको education देना चाहते हैं, and संगीत is something जो आप बचपन से ही सुनते हो, तो both these things really form your personality. एंड आई थॉट कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको एजुकेशन तो बहुत ही उनको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन संगीत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये दोनों चीज़ों को साथ में डाल दिया जाए तो वी कैन गेट मैजिक आउट ऑफ इट, और इंडिया को समझ में आएगा कि एजुकेशन और म्यूज़िक को साथ डाल के एवरीवन कैन रीच अ न्यू लेवल। अभी तक क्या आपने सुरेश रैना जी को अपने गाने से एक भी लाइन क्या आपने सुना? मैं गाती नहीं। नहीं, मैंने सुना है, अभी हम लोग का हुआ था वो तो हाँ, मैं सुबह इनको सुना रही थी। ये बहुत अच्छा गाते हैं। 26 तारीख को आना पड़ेगा आपको, 26 को सुनना पड़ेगा, 26 को स्टार्ट हो रहा है वो। अगर आप 26 तारीख को आएंगे और हमारा शो देखेंगे तब आपको सुनने को मिलेगा। ये हमारा सीक्रेट वेपन है। ये अभी दोबारा प्रैक्टिस हो गई ना, अभी रिहर्सल करके आता हूँ, फिर सुना था। थैंक यू। Both of you, you're just doing one live on CTV just one live. और हेमंत ब्रिजवासी हैं साथ में, जो बचपन से ही गा रहे हैं और उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं है, एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल कि हम ये ट्रॉफी जीत के ही जाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो में आने के लिए। इतने अच्छे इतने फेमस सिंगर्स के साथ इनको अपनी टीम में रखने के लिए। मैं खुद बहुत बड़ी म्यूज़िक लवर हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे इन लोगों से मिलने को मिला। स्पेशली ये हमारी टीम में रहे, वो हमारे लिए बहुत चीज़ है। दे आर वेरी वेरी नोन, वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर्स, एंड आई एम वेरी होपफुल कि दे विल गेट द ट्रॉफी फॉर अस नो मैटर व्हाट। मैं बस यही बोलूँगी कि दिल से गाइए, ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए गाइए। जो ऑडियंस को अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, उनको वही गाना चाहिए, एंड आई एम श्योर अगर वो अपने दिल से गाएंगे तो देयर नोबडी विल बी एबल टू बीट देम। तो राजकुमार जी has been really sweet to all of us, and we are very excited to have him on board with us. He's also just like Javed bhai, he's a very versatile actor, and he's done a great array of movies. He is super passionate and he is super spontaneous also, so we are very excited to have him on board so that वो हमें inspire करते रहें, हमें बढ़ावा देते रहें और हमें support करते रहें। दिव्य भास्कर को पूरे गुजरात ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, और मेरी यही उम्मीद है कि आप गुजराती रॉकर्स को भी वैसा ही प्यार देंगे और हमारी टीम को फाइनल तक ले जाकर हमें ट्रॉफी जिताएंगे। थैंक यू। एक काम करें, रुको डॉक्टर का निशान एक मिनट हो गया। डॉक्टर का निशान Yes, okay, now we can do it. बोलिसा जी, आज की शाम आज की कमान जो है वो आपके हाथों में है, होस्ट कर रहे हैं आज की शाम, तो बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आज की शाम को लेकर। होस्ट भी कर रही हैं यू एंड करण।
यस ना कोई जज है ना कोई ज्यूरी सो बहुत मज़ा आने वाला है. इट्स ग्रेट टू बी होस्टिंग विद करण. लॉकडाउन के बाद इट्स ग्रेट टू बी वर्किंग. वेरी ग्रेटफुल टू हैव गॉट दिस शो विद जी एंड या वी आर सो एक्साइटेड. बहुत सारे सिंगर्स हैं एंड आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है when they start singing and competing with each other. I think Z has come up with a show which is I mean it's a fantastic show with many verticals. So ढेरों सारी टीम है, so कोई पर्टिकुलर आपकी कोई ऐसी फेवरेट है कि आप इस टीम को सपोर्ट करते हैं? मुंबई, दिल्ली, यूपी? I have favorites all over the place. Sajid is a great singer and a good friend, so I will be supporting his team. I love Shan and his music, so my heart also says I want to support their team. We've got Mikka, we've got some amazing singers, Neha Bhasin. So abhi ke liye there will be no favorites. The judges are our audience, तो वो लोग decide करेंगे. एक्टिंग में तो हम आपको देखते रहते हैं. म्यूजिक की कितनी लवर है वलूसा जी? I think हम सब lovers हैं. I mean, for every weather, for every emotion, there is a song, and our lives are incomplete without song and music. So जब भी फ्री होती है तो कौन सा फेवरेट गाना गुनगुनाते? क्या यहाँ पर भी फुल लाइन? नहीं, एक्चुअली मूड के ऊपर डिपेंड करता है. बट आई एम नॉट अ सिंगर, सो आई विल नॉट इवन ट्राई. गोवा की हूँ, हाँ, वहाँ सब लोग of course they all sing and they all dance, so I'd like to believe that I sing but I don't. 2021 में हम सभी आ चुके इस साल का लोगों को सभी से इंतजार था. हालांकि आप पैंडेमिक के टाइम में भी आप बहुत पॉपुलर थे, हम बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे थे. So, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले देखने को मिलेंगे हमें? एंड नाउ आप यहाँ पर होस्ट कर रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे? Actually, I have been, God's been kind and I have been shooting back to back. 2021 में काफ़ी सारी रिलीज़ेस हैं, फिल्म्स भी और वेब सीरीज़ भी, एंड ऑफ कोर्स नाउ दिस होस्टिंग शो. बट अनाउंसमेंट्स तो नहीं हुए हैं, सो आई कांट स्पीक अबाउट इट. बट येस, देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर 21. थैंक यू. विजुअल्स आप लोग को चाहिए? इधर आ जाइए. हाँ, यहाँ पे ठीक है. हाँ, मैं लाऊंगी. यहाँ पे इधर का क्रॉस का डॉक्टर का साइन कहाँ देखना मुझे? यहाँ पे कैमरे सारे में देखिए. अपने फेवरेट भी आगे बाहर. इनको भी साथ में करा लो. सर यहाँ पे फाइन सर, अपोजिट टीम वाले. चले आएंगे सर. हो गया? इधर आ जाए. फाइट साथ में हम करना चाह रहे हैं. आइए आइए कैलाश जी आइए. थोड़ा सा आगे. क्या बात है, वाह. आइए. वो डिजाइनर ने लगा दिया, मुझे पता भी नहीं था. आइए थोड़ा कैलाश जी आइए जी. थोड़ा इंडियन प्रो म्यूजिक
म्यूजिक लीग की शुरुआत हो चुकी है, तो कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? एंड दोनों ही अपोजिट टीम है, भले ही हम अपोजिट टीम हो लेकिन हमारे दिल बड़े मिले हुए हैं क्योंकि बहुत पुराना याराना है और बट बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि इस तरह का शो दुनिया में पहली बार होने जा रहा है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस शो का हम हिस्सा हैं और बहुत कमाल के कलाकार और बहुत डिफरेंट जॉनर्स हमको सुनने को मिलेंगे और परफॉर्म करने को मिलेंगे। यूजुअली हम किसी भी शो को जज करते हैं या फिर एज अ जज हम लोग आए हैं, लेकिन ये पहला इत्तेफाक होगा कि परफॉर्मेंस करें और इस तरह का माहौल मिले, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। जी, ये बहुत ही खुशी की बात है कि 8-9 साल के बाद फिर से जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर से मिले, शुरुआत हुई। और जी टीवी पे हम लिटिल चैम्प कर रहे थे साथ में, तो इत्तेफाक की बात है। अब ये पहली बार दुनिया में ऐसा एक शो बन रहा है दुनिया में जो म्यूज़िक का प्रीमियर लीग टाइप का है, तो इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इसका नाम है IPML, और जी टीवी और ZEE5 पर ये आ रहा है। 26 फरवरी से शनिवार रविवार रात 8 बजे से ये आ रहा है। मेरे प्यारे संगीत के प्रेमियों, खुशी की बात यह है कि बेहुदी बातें बहुत हो गई थीं ज़िंदगी में, तो जब कहते हैं अंधकार के बाद फिर उजाले को ही आना होता है, शोर के बाद सन्नाटे को ही आना होता है, सन्नाटे के बाद शोर को ही आना होता है, और अब तो म्यूज़िक आ रहा है, न शोर है न कोलाहल, संगीत। 18 लोग तगड़े वाले 18 सिंगर्स एक साथ आएंगे और आप लोगों को घर बैठे खुश रखेंगे। बस आप ये है कि जो भी है टीवी अगर ख़राब हो तो ठीक करवा लो और अगर पैसे ना हो तो हम सब कर लेंगे मिल बांट के। लेकिन ये इस तरह का जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक लोगों को प्योर म्यूज़िक सुनने को मिलेगा और बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमारा नारा भी है IPML का कि म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा। कहने को एक कंपटीशन है, लेकिन जैसा जावेद ने कहा बहुत ही प्यारी बात कि दिलों में हम लोग एक ही हैं, दिल हमारे मिले हुए हैं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं। सारे इकट्ठे होके समझ लीजिए गाना ही गाना गाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और इतना गाना गाएंगे कि आप सब भी गाएंगे घर बैठकर हमारे साथ। हमारी वही स्पिरिट थी इस पूरे शो को लेकर। तो 6 टीमें हैं कहने के लिए, और कंपटीशन भी होगा, थोड़े बहुत डायलॉग्स भी होंगे, लेकिन एक क्लास होगी डायलॉग्स में। लगेगा कि परिवार में बैठ के हाँ ऐसी मस्ती तो बड़ों के साथ छोटों के साथ सबके हो सकती है। तो इस बार ये बहुत ही हेल्दी डायलॉग्स होंगे और संगीत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर 2 लाइन सुनने को अगर हमें मिले आप लोगों की तरफ से, हाँ, कि आप हाँ मौला मौला गाते। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। संगीत की जब बात हो रही है तो हमने देखा इस तरह लता दीदी ने जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, उस पर ट्वीट करके उन्होंने बताया शी इज प्रोटेस्टिंग, मतलब जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शी इज स्टैंडिंग विद इंडिया। आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस पे? जावेद सर, कैलाश सर, आपसे जानना। हम भारत के साथ हैं, हम पूरे भारत के साथ में हैं। और देखिए भारत की गरिमा को जहाँ भी कोई भी आँच आवे, कोई दृष्टि दिखाए, कोई आँख दिखाए, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। घर झगड़े समस्याएं हर घर में हैं, लेकिन वो घर की समस्याएं वो घर वाले मिल बैठ सुलझा सकते हैं, निभा लेंगे। लेकिन कोई और अगर आंख दिखाए तो फिर जिसकी समस्या है वो भी जुड़ जाता है और बोलता है अच्छा आ ज़रा बाहर आ जा। मेरे ख्याल से हम अपने घर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मुल्क के, हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, किसी को इसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा देश सक्षम है, समर्थ है। अब तो देखिए, जिस देश को दुनिया वाले कहते थे स्नेक चार्मर्स कंट्री, जिस देश को कहते थे स्लेवरी नेशन, टुडे आवर कंट्री इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन टू द वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ऐसा मेरा देश जो दुनिया बचा रहा है, तो ये है खुशी की बात। थैंक यू। हर हर महादेव, बोल शंकर। ओके।
तो यहाँ से शुरू करके वहाँ तक जाना है। हाँ, देख ले हाँ जी, अपने पुराने पापी हैं सारे पुराने पापी हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैं यार किसी की क्लास नहीं लेने वाला हूँ। आई एम ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आई थिंक हम सभी एक्साइटेड हैं, आप लोग भी एक्साइटेड हैं। 1.5-2 साल हो गए हम सब घरों पे बैठे थे या जूम कॉल पे काम कर रहे थे, तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि एक लाइव स्टेज पे जाना। बिकॉज आई थिंक फॉर एनीबडी यार, आई थिंक आप लोगों के लिए भी जो आप काम करते हैं और हम लोगों के लिए भी जो हम काम करते हैं, मैन स्टेज का एक फंडा, एक लाइव ऑडियंस का फंडा, चाहे जितनी भी मिनिमलिस्टिक ऑडियंस है, आई थिंक उस चीज़ का जो और ये देखो, ये मेरे को, मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं है। फ्री में मुझे इतने बड़े बड़े कलाकारों को लाइव सुनने में मिलता है, एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी दैट यार आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। पहला सीज़न है, कभी हुआ नहीं है। हम हमेशा हर शो में बोलते हैं कि कुछ नया होगा या कुछ नया है, बट ये कॉन्सेप्ट इज़ कम्प्लीटली न्यू, नया कॉन्सेप्ट है, एंड आई होप दिस बिकम्स एज बिग एज द मेकर्स ऑफ थॉट दैट दिस विल बी। जी जी यार, आई एम वेरी लकी दैट यू नो आई एम गेटिंग टू वर्क विद जी अगेन। मेरा जो मेन स्ट्रीम लास्ट रियलिटी शो था वो जी पे ही था, उसके बाद कोविड हो गया। लकीली मैंने पिछले साल काम बहुत किया है, बट सब हमने घर से किया है, या मैं कंटेस्टेंट था दूसरे शो पे। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट मे बी आई डिड समथिंग गुड लास्ट टाइम ऑन जी, that they've called me back, and it's a very very different concept. थोड़ा जब हम शूट करेंगे तब हमें ज़्यादा एक्चुअली पता चलेगा, बिकॉज इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन रियलिटी दैट जजेस नहीं होने वाले हैं। तो यूजली क्या होता था, हमारा एक जो एंकर का रिलेशन होता है वो ज़्यादातर जजेस से ज़्यादा बढ़ता है, एंड हम कंटेस्टेंट्स और जजेस के बीच में एक मीडियम होते हैं। बट आउट हेयर these guys are so good and they are so big, all of them, कि इन्हें जज करने के लिए आई थिंक जनता ही आई थिंक सही है, एंड आई होप एवरीवन द बेस्ट वन विंस। बट एक चीज़ जो शो की मुझे बहुत अच्छी लगी है, जितना भी हमने भी शूट किया है, दो इट्स अ कंपटीशन है, लेकिन एवरीवन's focused on that one thing that eventually teams शायद अलग अलग सिटीज़ या स्टेट्स की हों, लेकिन at the end of the day the victory will be of music, और देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं, कोई भी जीते, हम तो फाइनल तक जा रहे हैं। हाँ जी, मुझे म्यूज़िक यार बहुत, मुझे मतलब आई एम जस्ट, दिस इज़ एक्चुअली माई सेकंड म्यूज़िकल शो। म्यूज़िक रियलिटी शोज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा आई थिंक एज अ ऑडियंस मैं लेता हूँ, लुत्फ़ उठाता हूँ, क्योंकि यूजली यू डोंट गेट टू हियर ऑल दीज गाइज लाइव, यू गेट टू ऑब्वियसली हियर देम इन फिल्म्स। और जहाँ तक मेरा रिश्ता है म्यूज़िक का, मुझे गाने का बहुत शौक़ है, कोई सुन नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने इस बार कोशिश की है कि मैं गाना तो बिल्कुल नहीं गाऊँगा शो पे। इतने सारे सिंगर्स के बीच में अगर मैंने गाना गाया तो फिर आप नया एंकर देखेंगे फिर एक शो पे। जी, बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया। आई थिंक मैंने पहली बार एक्चुअली बिग बॉस भी फॉलो किया है लाइफ में, रिलीजियसली फॉलो किया है, और उधर भी बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक जहाँ जहाँ सलमान भाई जाएंगे वहाँ करण भाई भी पहुँच जाएंगे। कोई भी जीते यार, मैं तो कसम से बताऊँ, कोई भी जीते। अब जितने बचे हैं ना, सारे मेरे बिल्डिंग में रहते हैं ऑलमोस्ट।
तो आई होप यार कोई मतलब आई ऑनेस्टली यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इनसाइड एंड वो शो के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही अलग हैं. वो शो आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट एंड आई थिंक हुएवर विंस इवेंचुअली विल कम आउट एंड सी व्हाट दे हैव डन ऑन द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी सर. हाँ आजा भाई. Hello everyone. How are you, brother? Actually बहुत मज़ा आ रहा है. ये I will tell you one thing कि this is one of the biggest show of India right now and बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे. मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से yes of course मैं part of the competition भी हूँ but from the beginning हम इस पे मेहनत करे जा रहे हैं. इनफैक्ट वाजिद ने भी मेहनत इस पे करी है. हम लोग करीबन 6-8 महीने से इस पे मेहनत कर रहे हैं एंड आज ये पूरा जो चीज़ें बातें करते थे, ख्वाब देखते थे, वो आज हमारी पूरी होती जा रही है. इनफैक्ट एंड हैट्स ऑफ टू निखिल चतुर्वेदी एंड पुनीत सर जी एंड सलमान खान साहब जो कि जिन लोगों ने मिल के ये शो को इतना बड़ा बनाया है. सो येस आई एम एंजॉइंग एंड एवरीबडी इज़ एंजॉइंग इट एंड कंपटीशन तो कम, ये ऐसा लग रहा है कि एक वो म्यूज़िकल पिकनिक है जिसमें सब लोगों को मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर आप लोग सब लोगों को मज़ा आएगा. हमारी मेहनत रास आएगी. नहीं, मेरे ख्याल से ये एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म है. जैसे हर प्लेटफॉर्म में जजेस होते थे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक न्यूकमर नोटिस नहीं होगा, वो न्यूकमर सीधे स्टार बन जाएगा. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस शो के अंदर एंड जजेस करना वो एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग सिस्टम है. जैसे ऑफकोर्स हमारे देश में वो भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है बट ये एक डिफरेंट रूप है म्यूज़िक का, एक डिफरेंट अंग है, एक डिफरेंट रंग है और आई थिंक ये बहुत अच्छा चलेगा बिकॉज़ सारा फुल्ली पैक्ड ओवरऑल इतना बड़ा, इतने सारे आर्टिस्टों के साथ इतना पैक्ड शो है ये कि इट्स लाइक मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे आर्टिस्ट पहले कभी मंच पे आए होंगे एंड it's designed very nicely and there are a lot of people working very hard on this and I'm really thankful for the Z team and all the owners who are related to this show and all the participants and all the singers. I think सब लोगों की बहुत तगड़ी मेहनत है. अभी तो ये कारवां शुरू हुआ है, आगे देखो मज़ा आएगा. जी मैं इस शो को पूरे शो को ही सपोर्ट कर रहा हूँ. वैसे मैं दिल्ली से हूँ, हाँ मुझे दिल्ली में डाल दिया गया है बट आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट एंड मेरे ख्याल से टीम कोई सी भी हो, म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा, दैट इज़ द दिस थिंग. एक आपसे सवाल जानना चाहूँगा, जो पिछला साल रहा है 2020 सभी के लिए बहुत रहा, लोग घर में रहते हैं, सभी कुछ मिस किया. जैसा कि आपने बताया कि वाजिद जी को भी इसमें मेहनत की, आज वो यहाँ पर होते तो आप लोगों की एक अलग ही जुगलबंदी हमें देखने को मिली. जी इतना इस मौके के लिए बहुत ही अच्छा मौका है. हम देखने के चाहते थे कि वो यहाँ पर हो, लेकिन इतना मिस करते हैं आप उन्हें. आप यकीन मानिए, येस ऑफ कोर्स ये शुरुआत मेरे ख्याल से वाजिद और निखिल भाई ने की थी इसको एंड वाजिद जब ही वाज नॉट वेल, ही वाज हॉस्पिटलाइज, वो इंसान उस वक्त भी शो के लिए फ़िक्र कर रहा था एंड मैं जा रहा था तो मुझे कहता था कि साजिद भाई, निखिल भाई का ये शो है, ये शो आ रहा है अपना, इसके ऊपर मेहनत करनी है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो आई जॉइन इट बट you please be with him, be with bhai and just see how we can make this show happen. It is our dream and yes of course I'll be very frank with you, मैंने कभी शो किया नहीं वाजिद के बगैर. आज
आज जितने भी सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, जितने भी गाने गाए हैं, वो हमेशा वाजिद ने ही गाए हैं। वाजिद ही प्लेबैक और सिंगर रहा है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। आज मैं पहली बार ऐसा शो कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे सामने इतने बड़े बड़े सिंगर्स, इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने हैं। आई एम अ न्यू कमर, सो आई एम फीलिंग दैट आई एम द न्यू कमर ऑन दिस शो, बट येस ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड जिस दिन मैं आया कल काफ़ी मन भावुक हो गया जब पहली बार मैं आके बैठा, तो आई फेल्ट के वाजिद कहीं ना कहीं से निकल के आएगा या कोई सी टीम में बैठा होगा। बट मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि आई फील हिम हियर, आई फेल्ट हिम यस्टरडे एंड ही इज़ वेरी मच देयर विथ मी, इन मी। एंड मैं जब तक ज़िंदा हूं तब तक वाजिद का नाम लेने के लिए अब मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी मेलोडी लेके आएंगे, साजिद वाजिद ही। और लेट मी टेल यू वन थिंग, वैसे तो मेरा नाम साजिद है, मेरे भाई का नाम वाजिद है, बट आज से मेरे को प्लीज़ सब लोग साजिद वाजिद ही बुलाइए तो अच्छा है। आई एम डोंट बिलोंग टू साजिद वाजिद, साजिद वाजिद ऑलवेज। थैंक यू सो मच, प्रे फॉर मी गाइस, थैंक यू वेरी मच। सब कर लेगा वो, उस्ताद है वो। इसलिए मैंने ऐसे नहीं पकड़ा।